नाउ तो अब हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में फुल सबस्ट्रैक्टर। For this I am going to share the screen. Look it. Again, full substructure. What do you mean by full substructure? Just like हम लोगों ने जैसे पहले फुल एडर में देखा था कि 3 वेरिएबल का वहां पे हम लोग सम और कैरी आउट निकाल रहे थे, उसी तरह से यहाँ पे फुल सबस्ट्रक्टर में हम लोग 3 वेरिएबल का डिफरेंस और बोरो आउट फाइंड आउट करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इंपॉर्टेंट सर्किट डायग्राम्स होता है इसका, ठीक है, जो हमें किसी भी तरह के सब्सट्रैक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके लिए देखिए सबसे पहले हम लोग जब जिससे डिस्कस किया इसका डिफिनेशन आप लोग देखिए। फुल सबस्ट्रैक्ट होता क्या है, जस्ट हमने अभी डिस्कस किया था कि 3 वेरिएबल इसे यूज करते हैं और इसका भी दो आउटपुट होता है, एक को हम लोग बोलते हैं डिफरेंस और दूसरे को बोलते हैं बोरो आउट। यहाँ भी आप चीज वही देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे फुल सबस्ट्रैक्टर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। फुल सबस्ट्रैक्टर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट व्हिच subtract 3 input of single bit and provide 2 output termed as difference and borrow out। क्लियर है? अब इसके लिए हमें इसका एक ट्रूथ टेबल 3 वेरिएबल का ड्रॉ करना पड़ेगा। हम लोग उसे यहाँ पे देख लिया, हम लोगों ने 3 वेरिएबल का यहाँ ट्रूथ टेबल हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया है। देखिए ट्रूथ टेबल 3 वेरिएबल का हमारा क्या है, देखिए ABC 0 0 0, क्योंकि 3 वेरिएबल है तो इसका कितना नंबर टर्म जाएगा, 8 जाएगा, क्योंकि 2 टू द पावर 3 हो जाएगा और 2 टू द पावर 3 मतलब 8। तो ये 8 टर्म्स यहाँ पे देखिए हमारा आ गया 0 से लेकर 7 तक। देखिए तो 0 का हमारा आ गया 0 0 0, 1 का आ गया 0 0 1, 2 का आ गया 0 1 0, 3 का 0 1 1, 4 का 1 0 0, 5 का 1 0 1, 6 का 1 1 0, 7 का 1 1 1। क्लियर है? अब हमारा देखिए डिफरेंस और बोरो आउट की जब बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस 0 -0 -0 कभी भी 3 का एक साथ नहीं होता है। इन जनरल सर्किट डायग्राम में उसका डिजाइनिंग रहता है, उसके अनुसार ही करता है। ये जब भी होता है तो 2 का ही होता है पहले। तो 0 -0 डिफरेंस में 0, बोरो आउट भी 0। अब जो डिफरेंस आया उसमें से C को माइनस करेंगे तो फिर 0 -0 डिफरेंस 0 और बोरो आउट भी हमारा 0। क्लियर है? उसी तरह से अब सेकेंड पे आते हैं हम लोग। तो 0 जब 0 0 0 -0 डिफरेंस 0 बोरो आउट 0। नाउ अब ये जो डिफरेंस हमारा 0 आया और बोरो आउट 0 आया तो अब इसके डिफरेंस जो माइनस डिफरेंस जो 0 आया वो 0 इन दोनों का, उसमें से 0 माइनस C वाला 1, तो 0 -1। अभी जस्ट हमने पिछला वाले में बताया था 0 -1 जब भी होता है तो उसमें क्या होता है, जस्ट हमने अभी हाफ सबस्ट्रक्टर में इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था जस्ट प्रीवियस लेक्चर में। तो हम वहां पर क्या था 0 -1 होता है, इसका मतलब क्या होता है डिफरेंस भी 1 और बोरो आउट भी 1। तो हमारा फाइनली जो यहाँ पर डिफरेंस आएगा 1 आएगा और जो बोरो आउट आएगा वो भी 1 आएगा। तो फिर आप देखिए यहाँ भी देखिए यहाँ भी सेम चीज है 0 -1 -0। तो 0 -1 करेंगे तो जैसे वो यहाँ पे आया वैसे डिफरेंस 1 और बोरो आउट 1 आया। तो डिफरेंस 1 आया, डिफरेंस 1 से 0 माइनस करेंगे तो अभी 1 ही रहेगा।
ठीक है, तो इसलिए डिफरेंस भी 1 और फॉरवर्ड भी 1 सेम रहा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग तीसरा 0 -1 -1, ठीक है, तो 0 -1 देखिए, तो 0 -1 जब भी करेंगे तो क्या होगा हमारा, डिफरेंस भी 1 आएगा, फॉरवर्ड भी 1 आएगा। अब डिफरेंस 1 आया, उसमें -1 कर दिए, तो डिफरेंस में से 1 -1 डिफरेंस हमारा क्या हो गया 0, अब फॉरवर्ड हमारा यथावत 1 का 1 रह गया। क्लियर? अब देखिए 1 -0 -0 तो डिफरेंस 1, फॉरवर्ड 0। फिर सिमिलरली 1 -0 1, डिफरेंस 0, 1 -0 डिफरेंस 1 और फॉरवर्ड 0। अब फिर जो रिजल्ट आया डिफरेंस 1, उसमें से फिर -1 कर दिया हमने, तो फॉरवर्ड में ऑलरेडी 0 है, डिफरेंस 1 आया था, 1 में से फिर 1 माइनस हो गया, तो क्या हो गया हमारे 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नाउ अगेन 1 -1 1 -1 हमारा, तो डिफरेंस 0, फॉरवर्ड भी 0, क्योंकि 1 -1 0 हो गया डिफरेंस, और उसमें 0 भी गया, तो फिर बात वही रहा, 0 ही रहा। अब देखिए यहाँ पे लास्ट है हमारा 1 -1 -1, तो 1 -1 डिफरेंस भी 0, फॉरवर्ड भी 0, तो 0 -1, तो जब भी 0 -1 होगा, ऊपर भी हम लोग देख चुके हैं डिफरेंस भी 1 और फॉरवर्ड भी 1 आएगा, तो फाइनली 1। ओके, अब हम लोग ये जो हमारा डिफरेंस और फॉरवर्ड आया, जस्ट लाइक हाफ एडर, सॉरी हाफ सबट्रैक्टर, हाफ सबट्रैक्टर और हाफ एडर, उसी की तरह से यहाँ भी हम लोग हाफ सबट्रैक्टर में जैसे डिफरेंस का, या फिर हाफ एडर में जैसे सम का हम लोगों ने यहाँ पर लिया था के मैप, उसी तरह से यहाँ भी अब हम लोग के मैप लेंगे अब डिफरेंस का। तो डिफरेंस से के मैप लेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ये 3 वेरिएबल है, तो सबसे पहले हम लोग 3 वेरिएबल का यहाँ के मैप हम लोग ड्रॉ करेंगे। ए इधर है, बीसी इधर लेकर के हम लोगों ने इसका के मैप ड्रॉ कर दिया, और चूंकि ये के मैप कितना 8 बीट का होगा, तो देखिए इसमें भी 8 आ गया, नंबरिंग भी हम लोग कर दिया 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से आइए, इसका वैल्यू खोजिए, किसका 1 2 4 7, 1 2 4 7, ये 4 ऐसा नंबर है जहां पे वैल्यू 1 है। तो देखिए हमने 1 2 4 7 चारों पे 1 डाल दिया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये चारों पे 1 डाला गया, अब इसका हम लोग पेयरिंग करेंगे, तो पेयरिंग इसका पेयरिंग पॉसिबल, 8 का पेयरिंग पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 4 खाली है, फिर 4 का भी पेयर पॉसिबल नहीं है, 2 का भी पेयर पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई एक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कंटिन्यूअसली नहीं है। सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं जा रहा है, आ रहा है सर। जा रहा है आवाज? यस सर। यस सर, आ रहा है आवाज। ओके 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 ओके। नाउ के मैप फॉर डिफरेंस, तो के मैप फॉर डिफरेंस एक टर्म हमने लिया, और सभी का अब हम लोग इंडिविजुअल हम लोग सभी का यहाँ पे अब एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो देखिए हम लोगों ने सबसे पहले इसका लिखा, ये चलिए यहाँ पहले हम लोग इसका लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, फिर हम लोग इसका ले रहे हैं तो ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी, फिर हम लोग इसका ले रहे हैं ए बी सी, फिर इसका ले रहे हैं ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट। क्लियर है? अब सभी को हम लोग लिख देंगे, डिफरेंस इक्वल टू इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना। ओके, देखिए हम लिख दिया यहाँ पे डिफरेंस इक्वल टू ये जो चारों टर्म हमने लिया था उसी को लिख दिया। ए देखिए ये वाला लिया हमने ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी सी, देखिए यहाँ पे प्लस चौथा ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट, ये लिखा हुआ। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा ए
एक्स और बी एक्स और सी, क्योंकि अगर इसको सॉल्व, आप ऑलरेडी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना जान रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी देख लीजिए कैसे हम हिंट कर देते हैं, आप कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पे ए बी सी है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग इसको और अगर इसको दोनों को एक साथ ले लें, ठीक है, और इसको एक साथ ले लें, और इसमें हम लोग एक कॉमन ले लें और इसमें एक कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लें, इसमें इन दोनों से एक कॉमन ले लें और इन दोनों से एक कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लें, तो बाकी हमारा टर्म क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी, और यहाँ पे आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब फाइनल जो हमारा एक्सप्रेशन यहाँ जो बनेगा वो क्या बनेगा, यही बनेगा ना। देखिए फाइनल हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा हमारा जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा हमारा ए, जब बोल रहे हैं ध्यान देकर सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट को यहाँ पर लिखने की हमारे पास कीबोर्ड पे कोई फैसिलिटी नहीं है, इसलिए हम इसे आप लोग को डायरेक्ट बोल करके यहाँ बता दे रहे हैं। और इसका एक बना हुआ टर्म बना हुआ पिक्चर आप लोग ऑलरेडी मैं साथ में भेज दूंगा, ठीक है, पहले भेज चुका है, अभी साथ में भेज दूंगा, आप देख लीजिए। आप अब क्या करना है, तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा हमारा ए, तो ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी, ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी एक साथ आएगा, और दूसरा आएगा प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग जान रहे हैं कि बी कॉम्प्लीमेंट सी और बी सी कॉम्प्लीमेंट किसका एग्जाम्पल होता है, बी एक्स और सी का। तो हमारा एक टर्म बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी एक्स नॉर सी, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी एक्स नॉर का होता है। तो ए इंटू बी एक्स नॉर सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी एक्स और सी, ये हमारा बन जाएगा। और हम सभी लोग जान रहे हैं कि अगर हम लोग एक्स नॉर सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट अगर एक्स और सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट डाल दें तो हम यहाँ पे जो बोलना चाह रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग यहाँ बीसी चूंकि यूज किया हमने, एक्स को एक्स पे चले गए थे, तो अगर हम लोग यहाँ पे हमारा जो एक्स नॉर और एक्स और दो टर्म आया है, तो आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि अगर एक्स और के ऊपर कॉम्प्लीमेंट डाल दें तो एक्स नॉर बन जाता है, और एक्स नॉर के ऊपर कॉम्प्लीमेंट डाल दें तो एक्स और हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एक्स नॉर यहाँ पे जो आया है हमारा बी एक्स नॉर सी, तो उसको उसके ऊपर अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट डाल कर अगर यहाँ पर बी एक्स नॉर सी की जगह पर अगर हम लोग लिख दें बी एक्स और सी का कॉम्प्लीमेंट, तो हमारा क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा ए बी एक्स और सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी एक्स और सी। मतलब फाइनली क्या हो गया हमारा, अब फाइनली वो हमारा आ गया ए एक्स और बी एक्स और सी। अभी जिस तरह से मैंने बोल कर बताया, जब आप वीडियो को देखेंगे फिर से दोबारा और इस एक्सप्रेशन को फिर से आप
ध्यान देकर सुनिएगा और उसको नोट करके उस जैसा मैंने बोला उसी तरह से उसको कीजिएगा, आपको क्लियरली दिख जाएगा कैसे हो रहा है। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग केमैप फॉर बी आउट लेते हैं। केमैप फॉर बी आउट, बी आउट हमारा ये है। बी आउट में कौन कौन सा वैल्यू हमारा 1 है, देखिए 1 2 3 1 2 3 और 7, ये 4 ऐसा टर्म है जिसका वैल्यू 1 है। 1 1 2 3 और 7। तो नाउ अब हम लोग उसी तरह से जैसे डिफरेंस के मैप बनाए थे उसी तरह यहाँ भी हमने के मैप ड्रॉ कर लिया, और वहां अभी हमारे जो वैल्यू आया था 1 2 3 और 7 हमने वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया। 1 में 2 में, देखिए 1 में 2 में 3 में फिर 7 हमने वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया। अब इसका हम लोग पेयरिंग करेंगे, तो ध्यान रहे इसका पेयरिंग हम लोग कर सकते हैं। इसका पेयरिंग यहाँ पे इसका पेयरिंग यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक, देखिए इसका पेयरिंग जो हम लोग कर रहे हैं, पेयरिंग में क्या आएगा 1 3 का एक साथ, क्योंकि ना 8 का पॉसिबल पेयर पॉसिबल है ना 4 का पॉसिबल है, तो 2 का करेंगे। 2 का पॉसिबल है। 1 और 3 का एक साथ, फिर 2 और 3 का एक साथ, फिर हमारा 7 और 3 का एक साथ। तो यहां से 3 निकले एक्सप्रेशन, एक कंप्लीमेंट सी बी सी और एक कंप्लीमेंट बी, एक कंप्लीमेंट बी, जहां से 3 निकलेगा। फिर हम लोग उस बी आउट बराबर एक्सप्रेशन को हमने यहाँ पर नोट कर, ठीक है। और ये जो हमारे दोनों एक्सप्रेशन आए, अब दोनों एक्सप्रेशन से हम लोगों ने यहाँ पे इसका सर्किट डायग्राम 3 इनपुट देकर के हम लोगों ने यहाँ पे इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लिया, और सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के बाद फिर हमने उसका ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ किया। ठीक है, जस्ट लाइक जैसे हम लोग फुल एडर में किए थे 3 वेरिएबल का ड्रॉ, उसी तरह से हमने यहाँ जो एक्सप्रेशन आया उस एक्सप्रेशन के लॉन्ग हमने यहाँ एक्सप्रेशन ड्रॉ कर दिया, और ये हमारा रिजल्ट। ओके, ये हमारा था फुल सबस्ट्रैक्टर। चलिए थैंक यू, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टॉपिक, और वो हमारा होगा मल्टीप्लेक्सर। थैंक यू। सर कल का टाइमिंग भेज दीजिए।